हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द न्यू स्टार। तो आज चलिए एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो हम इसको बेस से बिल्कुल एकदम आराम से धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, इसमें कितने नंबर यूज होते हैं? 10 नंबर। कहाँ से कहाँ तक लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गई ये 10 अंक। कोई भी संख्या बनेगी तो उसका इकाई का अंक इन्हीं 10 अंकों में से कोई एक होगा। जैसे हमने क्या लिख दिया 5 3 2। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 2। यूनिट डिजिट क्या है? हमारे पास 2 है। ये क्या है हमारा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हो गया। अब इसको हम समझते हैं कि ये किसी भी नंबर से, मान लीजिए हमने लिख दिया 7 के पावर 2 4 3 1, इतनी लंबी। अब इसमें आपको क्या याद करना है? यूनिट डिजिट। तो आप 7 का इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर याद करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं बेस से। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। अब 1 का स्क्वायर हम करेंगे, मान लीजिए 1, उसके बाद 1 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब मान लीजिए 1 का क्यूब किए, 1 का क्यूब किए, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही हम 2 का 1 बार में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का 2 बार में कितना आ जा रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे ही 2 का 3 बार में कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। और फिर 2 का 4 टाइम में कितना आ जा रहा है? 16 आ जा रहा है। और 2 का 5 टाइम में कितना आ जा रहा है? 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई में कितना आ जा रहा है? 32। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2। और 2 के पावर 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। और 2 के पावर 3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 8। और 2 के पावर 4 आने पे यूनिट डिजिट क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। और 2 के पावर 5 आने पर 2। हम अगर ध्यान से देखें 2 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 1, उसके बाद 4 बार संख्याएं बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। उसके बाद फिर देख रहे हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 2 के पावर 6 कर दें तो फिर कितना हो जाएगा? 32 दूना 64। हम देख रहे हैं फिर कितना आ गया? 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का यूनिट डिजिट का जो साइकिल होता है, साइकिल मतलब 4 के बाद वो बदल रहा है। तो कितने पे? 4 नंबर्स के बाद बदल जाता है। किसका? 2 का साइकिल कितने पे चलता है? 4 पे। ठीक है, अब ऐसे ही हम चेक करेंगे 3 के केस में। 3 के पावर 1 बराबर कितना होगा? 3, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आ गया। अब 3 के पावर 2 तो कितना आ जाएगा? 9। यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया? 9। ऐसे 3 के पावर 3 कितना आ जाएगा? 27। यूनिट डिजिट 7 आ गया। फिर 3 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 81। देख रहे हैं यूनिट डिजिट 1। फिर उसके बाद 3 के पावर 4 कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट फिर कितना आ गया? 1। फिर देख रहे हैं 1 पे तो ऐसे ही चला, 3 के पावर 2 पे 9 आ गया, 3 के पावर 3 पे 7 आ गया, और 3 के पावर 4 पे 1 आ गया। इस प्रकार 3 के पावर 4 जाने पे फिर 3 आ गया। फिर इसका भी साइकिल हम देख रहे हैं कितने पे घूम रहा है? 4 पर। तो हम कह सकते हैं इसका भी साइकिल कितने पे घूमेगा? 4 पे। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर्स के बारे में चर्चा करें। 4 के बारे में, तो 4 के पावर 1 4 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 16, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट।
फिर 4 की पावर 3 कर लिया जाए तो 16 चौक का कितना आ जाएगा 64। फिर देख लीजिए कितना आ गया 64। फिर अगर इसके पावर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 के पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 चौक 20। फिर 4 चौक के 16 यानी यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट इसमें भी क्या आ गया 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये 4 का साइकिल देखिए 4 की पावर 1 था तो 4 था, 4 की पावर 2 आया तो 6, और ऐसे 4 की पावर 3 आया तो 4, 4 की पावर 4 आएगा तो यूनिट डिजिट चेक कर लीजिएगा 6 ही आएगा मल्टीप्लाई करने को। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा 4 का जो साइकिल है वो किस पे घूमता है 2 पे। 4 का साइकिल जो है वो 2 पे घूमता है। ऐसे ही 5 का अगर हम देख ले 5 की पावर 1 तो भी 5, 5 की पावर 2 तो भी, हम ये भी कह सकते हैं 5 का साइकिल हमारे किस पे घूमता है 1 पे घूमता है, 1 पे घूमता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट नंबर पे हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0, 1, 5 और 6 का साइकिल 1 पे घूमता है, साइकिल 1 पे घूमता है। अब इसका साइकिल किस पे घूमता है 2 पे, और 23, 78 यानी 2, 3, 7 और 8 का साइकिल 4 पे घूमता है। ठीक है, साइकिल 8 पे घूमता है। कुछ नंबर्स के हमने रिपीट करके आपको दिखा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पे साइकिल घूमता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अंक है अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर उसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, हमने लिखा 5, 3, 0। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है 0। अब मल्टीप्लाई बाय 7, 3, 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर से क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यानी किसी भी अंक का अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया और वो संख्या क्या है मल्टीप्लाई में है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए संख्याएं जुड़ रही हैं, मान लीजिए 1, 3, 2 प्लस 1, 5, 0, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो यहाँ पे जब संख्याएं जुड़ेंगी तो यूनिट डिजिट बदल जाएगा, लेकिन जब संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यूनिट डिजिट हमारा 0 ही होगा। ऐसे 1 के केस में देख लेते हैं, 1 के साथ में क्या होता है 1, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मान लीजिए 1, 3, 2, 1 है। ठीक है, अब इसी के पावर हम क्या कर दिए 5, 3, 1, कितनी संख्याएं कर दिए। तो हम देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। ठीक है, अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1 की पावर 50, 531। अब हम जानते हैं कि 1 की साइकिल कितने में घूमते हैं 1 से, और 1 से ये पूरी तरीके से डिवाइड है, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ठीक है, अब ऐसे ही 5 के केस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की पावर लास्ट में 5 ही तो आना है, लास्ट में 5 आना है। ऐसे 6 के केस में भी होता है, 6 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, कितनी भी बार, मान लीजिए 2, 5, 6 की पावर कितना आ गया 9, 7, 3। अब 6 की पावर कितनी भी कर दीजिए, 6 की पावर कितना भी कर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलने वाला, यानी 6 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो ये 0, 1, 5 और 6 इन केस में होता है, इनके पावर आप कितना भी कर दीजिए लेकिन इनका यूनिट डिजिट बदलने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं 9 और 4 के बारे में। अब हम देखेंगे 9 और 4 के बारे में। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये कितने साइकिल घूम रहा है 2 पे, तो हम कह रहे हैं कोई संख्या 9 की पावर मान लीजिए 1, 2, 3 की पावर कितना हो गया
7413, इतना लंबा संख्या हो गया। ठीक है, अब इस संख्या का क्या करना, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अब इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन सब को भूल जाइए, इन सब का कोई मतलब नहीं, यहाँ से हम केवल 9 पकड़ेंगे। ठीक है, अब 9 और 9 के पावर कितना है 7413, इतना बड़ा नंबर है। अब 9 का मल्टीप्लाई हम इतना बार करना है, फिर उसके बाद हमें यूनिट डिजिट पता चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम 7, 4, 1 और 3 में, इसकी साइकिल कितने पे घूमती है 2 पे, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 1, जितना शेष बचेगा उतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर शेष नहीं बचता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे मान लीजिए कोई इवन नंबर आता, मान लीजिए 4 आ गया, तो ये 2 से कट जाता, 2 से कट जाता, क्योंकि हमें पता है 2 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 13 था तो ये रिमाइंडर 1 बच जा रहा था, अब 14 आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता तो हम यहाँ पे 9 के पावर 2 लिखते, ना कि 1 लिखते। ठीक है, अब 9 के पावर 1, 9 के पावर 1 यानी 9, ये हो गया हमारा इस संख्या का यूनिट डिजिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 2 3 9 के पावर 7 4 1 3, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना आएगा 9। ठीक है, और एक प्रकार से और हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे पावर विषम आ गया तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और सम आ जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 81। देखिए, तो सम आ जाएगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम 9 के पावर 2 ले लेंगे, और 9 के पावर 2 लेंगे तो 81 आएगा, और 81 हम जानते हैं यूनिट डिजिट हमारा क्या है 1। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए 49237 मल्टीप्लाई बाय 3995, फिर मल्टीप्लाई बाय 738, फिर मल्टीप्लाई बाय 839, इतना बड़ा नंबर है, और इसका हमें क्या करना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्या कर लेंगे यूनिट डिजिट ले लेंगे 7, मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे 8, फिर मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट इसका 3 और इसका ये यहाँ पे 9। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सीरीज बन रहा होगा तो उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे 5 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या कोई है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 7 5 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब 8 3 24 गुणे कितना 9, फिर इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए 5 4 20, कितना आ जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई बाय 9 0 जाना, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 18, कितना आ जाएगा 180, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 आ गया और इसके साथ में कहीं भी मल्टीप्लाई में इवन नंबर यानी सम संख्या आ गया तो इसका ऑटोमेटिक यूनिट डिजिट 0 ही आ जाता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या 2 के पावर 700 यानी 2 के पावर 700 में हमें क्या करना है यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 है तो हाँ केवल 2 ही है, इसके पावर कितना है 700 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 का साइकिल कितने पे घूमता है, जो हमने बताया कि 2 का साइकिल कितने पे घूमता है 4 से, तो हम इसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 4 का विभाज्यता का रूल भी आपने पढ़ा होगा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गए तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 होता कितना है 16 के बराबर होता है, तो यानी 16 में क्या आ गया लास्ट में 6, और 6 ही इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3 के पावर 7 4 2 1। अब हम जानते हैं 3 का भी साइकिल कितने पे घूमता है 4 पे, तो हम क्या कर लेंगे 3 के पावर कितना है 7 4
2 और 1, तो इसको क्या करेंगे 4 से विभाजित कर देंगे। लेकिन हमें इतना ज़्यादा करना नहीं है, हम विभाजिता का रूल जानते हैं कितना, 21 को केवल डिवाइड करके देख लेंगे। तो 4 पचे 20 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 किसके बराबर होता है 3, और यही हो जाएगा हमारा इस संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 5 3 2 1 के पावर इतना बड़ा नंबर देखिए दिख रहा है, इसका हमें क्या करना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम यहाँ पे हमें किसी और से मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो यूनिट डिजिट 1 है। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 की पावर 7 3 2 1 5 और 6, और हम जानते हैं 1 के पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आसानी से सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे नंबर में, इसमें देखिए 3 के पावर ये पावर, ठीक है। अब क्या है 3 को हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो हम केवल 3 को लेंगे। इसके पावर कितना जाएगा 7 4 3 2 1 और 7। अब हम जानते हैं कि 3 का साइकिल कितने पे घूमता है 4 पे, तो हमें क्या करना है 4 से इसको डिवाइड करना और देखना रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हम पूरी संख्या को क्यों डिवाइड करें, केवल इसको डिवाइड कर लें। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना दिख रहा है 17, और 17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।